लेकिन नामूसे रिसालत पे बात आएगी तो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या योगी हो या हिंदुस्तान का मोहन भागवत हो या कोई हो, अरे तेरी टांग पे टांग रख के चीर के गुलाम मुस्तफा होने का ऐलान करेंगे। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। करना है केस करो, जेल भेजो। अरे जेल तो हमारा घर है, हम जाते आते रहे। बाबरी मस्जिद के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने लड़ा, टाडा की सजाएं काटी, अरे सीनों को हम पेश किए। फिर इंतबा दे रहा हूं कि रविश को रोको, मजलूमों के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे मारा जा रहा, मासूम बच्चों को मार दिया जा रहा। हर जालिम अपना जुल्म छुपाने के लिए मजलूम को कसूरवार ठहराता है। वही हिंदुस्तान में हो रहा। अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो आरएसएस है। अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है तो विश्व हिंदू परिषद है। अब बाबरी मस्जिद का फैसला, अरे वाह 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 वाह। मैं हिंदुस्तान का वो मुसलमान हूं, जब फैसला आया था तो कोई कहे ना कहे, हैदराबाद की सरजमीन से मेरी तहरीक के सदर की हैसियत से मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा के कहा था कि ये फैसले को मुसलमान नहीं मानता, ये आइन के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है। और फिर आज कह रहा हूं कि अगर बावर करने वाले कि ये फैसला सही हो गया, मुसल्लत किया गया, तुमको मानना होगा। अरे मानने वाले मानेंगे अजीत डोवाल की टेबल पे बैठ के, मुसलमान नहीं मानेगा। वक्त का इंतजार करो। हालात किसी कौम की और किसी मुल्क की तारीख में 50-70 साल माने नहीं रखते। अरे हम 800 साल हुकूमत करे इस हिंदुस्तान पे, हमने किसी की आबरूओं को नहीं लूटा। इस मुल्क में हमने गंगी जमनी तहजीब को परवान चढ़ाया। हमने ख्वाजा अजमेरी की शक्ल में मोहब्बत दी इस शहर में। इस हिंदुस्तान में फारूक अहमद सरंगी रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में हमने दीन को कायम किया, हक्कानियत को कायम किया। हमने अपने सीनों को पेश करके हिंदुस्तान की हिफाजत की तो अब्दुल हबीब की शक्ल में की, ब्रिगेडियर उस्मान की शक्ल में हमने पैटर्न टैगों को सब तबाह करके, तिरंगे को लहरा के, अपनी जान कुर्बान करके मुल्क की हिफाजत की। ये हमारी वफादारी है। आज कहने वाले हम वफादार नहीं, अरे वाह। अरे हम वफादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। हमारे से कौन सी दिलदारी हो रही, कौन सा इंसाफ हो रहा बताओ। आज हर पॉलिसी बनती तो कहीं मुसलमान नहीं। अब मेहमान मुकर्रिर को भी सुनना है। मैं अपनी तकरीर को उन्वान पे लाते हुए कहूंगा, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुम अल-आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ये कामयाबी का फॉर्मूला, जब ये तमाम होगा तो तुम सच्चे आशिक रसूल बनेंगे और दुनिया की कोई ताकत आशिक रसूल पे गालिब नहीं हो सकती। ये मेरा ईमान और यकीन है। अल्लाह, आज वक्त का तकाजा है कि इस मुल्क में जो इंतखाबात हो रहे हैं, बड़ी साजिशें चल रही। ठीक है, अरे हम तो हिंदुस्तान को आजाद कराने वालों में से हैं। कहाँ थी ये आरएसएस, कहाँ थी ये संघ परिवार? ये तो अंग्रेजों के मकबर थे। ये तो मकबरी करने वाले जाके आज इख्तिदार पे बैठ गए। अब यही है ना, चोरों के हाथ में हुकूमत आ गई तो सच्चे को चोर कह के जेल को भेजते। वो हालात इस हिंदुस्तान के है। अगर कोई मुंह खोला तो जेल, ईडी, सीबीआई, ये हालात। लेकिन इन तमाम हालात में अल्लाह एक अच्छा माहौल पैदा कर रहा। बंगाल की सरजमीन पे इंतखाबात हुए और बंगाल के जिम्मेदार मुसलमानों ने फैसला लिया, बीजेपी का मुंह काला कर दिया। वैसे ही कर्नाटक में बाजुक के रियासत में इलेक्शन हुआ, पूरी ताकत लगाई बातिल ताकतों ने, पूरी ताकत लगाई। मीडिया इस हद तक चले गया कि बता दिया कि जीत हो गई। लेकिन अल्लाह का करम है, एक खामोश इनकलाब मुसलमानों का उठा। जिस तरह ईद की नमाज पढ़ते हैं वैसे निकल के सुबह सुबह काम तमाम कर दिए। पता चला, रिजल्ट आया, बातिल का मुंह काला हो गया। मैं अल्लाह से दुआ गो हूं कि मध्य प्रदेश की सरजमीन पे भी ऐसी इनकलाब आएगा, बातिल का मुंह काला होगा। मुसलमान अपने इत्तेहाद का सबूत देगा, मुसलमान अपने शहूर का सबूत देगा। हम 5 साल जो टीवी चैनल पे देख रहे हैं कि घरा टूटते हुए हमने देखा, आबरूओं को लूटते हुए हमने आंखों से देखा।
अपने भाइयों के गले कटते हुए टीवी चैनलों पे बताया गया, हमको बताया गया कि तुम दूसरे दर्जे के इंसान हो इस हिंदुस्तान में। हम हर सितम को अपने आंखों से देख लिए। अब किसी के कहने और किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है, आपको फैसला करना है। जो ताकत इनको हरा सकती है उस ताकत के साथ आपको जाना है, इसलिए कि आप हिंदुस्तान में अक़लियत हो। कोई जज्बाती नारों से या किसी के जज्बाती तकरीरों से फैसले होने वाले नहीं हैं। लेकिन इलेक्शन में वोट एक शहादत है, एक जिहाद समझ के अपना निकलिए, अपनी शहादत दीजिए। इस मुल्क में हम अमन चाहते, आपका वोट अमन के लिए है, आपका वोट इंसाफ के लिए है। मैं शहादत देता हूं इस मुल्क में इंसाफ कायम करूंगा, मैं शहादत देता हूं इस मुल्क में अमन कायम करूंगा, मैं शहादत देता हूं इस मुल्क में मैं कौमी इत्तेहाद चाहता हूं, इस मुल्क की बका चाहता हूं। और हिंदुस्तान का मुसलमान वोट देगा तो बातिल बीजेपी और आरएसएस की शिकस्त के लिए वोट देगा।